नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल शुरू से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। अगर आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत है, अगर पढ़ने नहीं भी आता है, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। इस वीडियो को एक बार देख लेने के बाद से आपको हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जाए। चलिए बिना कुछ देरी करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्वर अक्षरों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्वर अक्षर को पहले पढ़ते हैं। अ, आ, ई, ई। यह हर्षई है, यह दीर्घ यानी छोटी ई और बड़ी। उसके बाद से छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? ऊ, ऊ। उसके बाद से री, ए, आई, ओ, औ, अन, अह। इसी प्रकार से इसको आप कॉपी में नोट करके पढ़ लीजिएगा। स्वर्ण वर्ण आप जान गए। अब उसके बाद व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण को पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। उसके बाद से ट, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद से त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद से य, र, ल, व, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंस। इन तीनों को इस तरह भी पढ़ सकते हैं और स इसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं। उसके बाद से ह, यह व्यंजन जितना पढ़ाए हैं वह व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन देखिए, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चार जो है संयुक्त व्यंजन है। और अतिरिक्त वर्ण, और अतिरिक्त वर्ण कौन है? तो अड़, ढ। देखिए अड़ जिसके नीचे बिंदु है और ढ उसके भी नीचे बिंदु है, अतिरिक्त वर्ण है। और व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो चार। और अतिरिक्त वर्ण कितने हैं? तो दो। उसके बाद से अब हम जो स्वर्ण वर्ण था उसको मात्रा उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। जो स्वर वर्ण थे उसके मात्रा के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए स्वर वर्ण पहला अ का मात्रा क्या होता है? तो कुछ नहीं। अ की मात्रा कुछ नहीं होता है। लेकिन हिंदी के प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ की मात्रा होती है। जैसे कि देखिए हिंदी के व्यंजन अक्षर जैसे क ले लेते हैं। क में तो क जोड़ अ, क जोड़ अ से क, यानी क में भी अ की मात्रा है। यानी हिंदी व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में अ की मात्रा होती है। उसके बाद से आ की मात्रा क्या होती है? तो आकार। आकार देखिए, अगर क में आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन गया? का। क में आकार की मात्रा लगाए तो क्या हो गया? तो का। उसके बाद से ई, या छोटी ई है, इसकी मात्रा क्या होती है? तो हर्षई, जो कि बाएं की ओर मुड़ी हुई होती है। देखिए बाएं की ओर मुड़ी हुई होती है। जैसे कि कोई अक्षर में जैसे क ले लेते हैं, क में अगर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो गया? की। उसी प्रकार से यह है दीर्घ यानी बड़ी ई।
इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, छोटी ऊ को बोलने में कम समय लगता है। तो दीर्घाई दीर्घाई बड़ी इस यह दाईं ओर मुड़ी हुई होती है, या दाईं ओर मुड़ी हुई होती है। अगर कोई अक्षर में बड़ी ई लगाते हैं तो क्या बनता है, तो देखिए क में अगर बड़ी ई लगाते हैं तो क्या हो गया, तो की। इसी प्रकार से ऊ की मात्रा क्या होती है, तो हर्षऊ। हर्षऊ जो बाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है, हर्षऊ जो बाएं की तरफ मुड़ी होती है। अगर किसी अक्षर में हर्षऊ मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है, तो देखिए क में अगर हर्षऊ की मात्रा यानी छोटी ऊ की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो गया, कु। इसको बोलने में कम समय लगता है हर्षऊ को। अब उसके बाद है बड़ी ऊ यानी दीर्घऊ। दीर्घऊ का मात्रा क्या होती है, तो दीर्घऊ की मात्रा तो हर छोटी बड़ी ऊ की मात्रा दीर्घऊ होती है। दीर्घऊ तो जो कि दाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। देखिए दाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। अगर किसी अक्षर में दीर्घऊ लगाते हैं तो क्या हो गया, तो क में अगर दीर्घऊ लगाए तो क्या हो गया, कु। उसी प्रकार से अगर ए ए की मात्रा क्या होती है, तो एकले। ए की मात्रा एकले होती है। ए की मात्रा एकले अगर किसी अक्षर में एकले लगाए यानी ए की मात्रा लगाए तो क्या हो जाएगा, तो क में ए की मात्रा लगाए तो क्या हो गया, के। इसी प्रकार से आय आय की मात्रा क्या होती है, तो दोला यानी डबल एकले। डबल एकले आय की मात्रा डबल एकले होती है। अगर क में आय की मात्रा लगाए तो क्या हो गया, तो कै। यानी क में आय की मात्रा लगाते हैं तो कै हो गया, और अगर ख में लगाएं तो खै हो जाएगा। यानी हिंदी के जिस व्यंजन में लगाएंगे उसी के रूप हो जाएगा। यानी क में लगाएं तो कै, ख में लगाएं तो खै, और ग में लगाएं तो गै। इसी प्रकार ओ की मात्रा क्या होती है, तो आकार एकले। ओ की मात्रा आकार एकले होती है। तो ये अगर किसी अक्षर में लगाते हैं ओ की मात्रा तो क्या होता है, क जोड़ ओ। यानी क में ओ की मात्रा लगाए तो क्या हो गया, को। इसी प्रकार से अ की मात्रा क्या होती है, आकार दोला। यानी आकार दोलय। आकार दोलय अगर किसी अक्षर में लगाते हैं तो क्या हो जाता है, क में आकार दोलय लगाए तो क्या हो गया, क में अगर अ की मात्रा लगाए तो क्या हो गया, तो क। इसी प्रकार से अन की मात्रा क्या होती है, तो अन की मात्रा अनुस्वार होती है, जो कि अक्षर के ऊपर लगी हुई। देखिए क में अन की मात्रा लगाते हैं तो क में अन की मात्रा लगाते हो क्या हो गया, कह। उसके बाद की मात्रा क्या होती है, विसर्ग। यानी विसर्ग जो डबल बिंदु होता है, जो व्यंजन अक्षर के दाईं ओर लगा हुआ होता है। जैसे कि क में अन की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन गया, क। इसी प्रकार से बारह खड़ी बनते हैं। तो देखिए बारह खड़ी को कैसे पढ़ते हैं उसको भी पढ़ते हैं। तो देखिए बारह खड़ी में स्वरों की मात्रा लगा हुआ होता है। स्वरों की मात्रा से ही बारह खड़ी बनता है। तो देखिए यहाँ पे क में अ की मात्रा लगा हुआ है, का में आ की मात्रा, की में हर्षई यानी छोटी ई, और की यानी दीर्घई तो बड़ी की मात्रा, कु यानी छोटी यू की मात्रा हर्षऊ, कु उसमें दीर्घऊ की मात्रा लगा हुआ है होता है बड़ी ऊ की। उसके बाद के में ए की मात्रा लगा हुआ होता है। उसके बाद कै में आय की मात्रा डबल एकले की मात्रा लगा हुआ होता है। को में आकार एकले की मात्रा लगा हुआ होता है, ओ की मात्रा लगा हुआ होता है। उसके बाद क में आकार दोला यानी अ की मात्रा लगा हुआ होता है। कन में अनुस्वार की यानी अन की मात्रा लगा हुआ होता है। क में विसर्ग की यानी डबल अनुस्वार की मात्रा लगा हुआ होता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो क का की यानी छोटी ई को पढ़ने में, छोटी की को पढ़ने में कम समय लगता है, बड़ी की को ज़्यादा। जैसे की कु कु के कै को कौ कन क। इसी प्रकार से ख खा खी खी खू खू खे खे खो खौ खन ख। उसके बाद से ग गा गी गी गु गु गे गै गो गौ
गन ग। इसी प्रकार से घ घा घी घी घू घू घे घै घो घौ घन घ। उसके बाद से च चा ची ची चू चू चे चै चो चौ चन छ। इसी प्रकार से बारह खड़ी बनता है, यानी हिंद स्वरों की मात्रा से बारह खड़ी बनता है। तो इसके आगे अपने से लिख लीजिए छ छा ज ज, यानी सब इसी प्रकार से होता है, यानी सभी में स्वरों की मात्रा लगा देते हैं तो बारह खड़ी बन जाता है। तो जितना भी बचा हुआ है उसके बाद से छ ज झा जितना बचा हुआ है उसको आप अपने से कॉपी में नोट करके बना लीजिएगा। अब हम अ से अंत तक जितने भी शब्द हैं उससे बने शब्दों को बतलाएंगे। तो सबसे पहले बिना मात्रा वाले शब्द को देखेंगे, यानी जो बिना मात्रा वाला शब्द है, यानी अ की मात्रा जिसमें केवल लगा हुआ है। तो इसमें हम दो वर्णों वाले आमंत्रित शब्द, यानी दो वर्णों वाले यानी दो वर्ण से मिले शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे कि ध और न, यह दो शब्द हो गया। ध और न ये दो शब्द हो गया। तो क्या बन गया, दो और शब्दों से मिलकर क्या बन जाता है, तो देखिए ध और न से मिलकर क्या हो गया, धन। उसके बाद से थ जोड़ न, थ और जोड़ न से क्या हो गया, तो थन। उसके बाद ज जोड़ ग, ज जोड़ ग से क्या हो गया, जग। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ह जोड़ ल, ह जोड़ ल से क्या हो गया, तो हल। फ जोड़ ल, फ जोड़ ल से फल। उसके बाद से घ जोड़ र, घ जोड़ र से घर। तो इसी प्रकार से अब बिना जोड़े हुए शब्द को पढ़ेंगे, यानी दो अक्षर को बिना जोड़कर लिखे हुए उसको अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पढ़िए और याद, यानी पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि हिंदी पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो फल हल दम हम बल। इसके बाद से खग मग कब जब डर थम नभ रथ पथ धन सब लत वर रस नल खत नर कल जल ठग तब धन पग जग कम। इसी प्रकार से इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि हिंदी रीडिंग करने में दिक्कत नहीं हो। अब हम 3 वर्णों वाले आमंत्रित शब्द को पढ़ेंगे, यानी 3 व्यंजनों से बने शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए क ल स, यानी क जोड़ ल जोड़ स, 3 शब्द है इसमें, क ल स। तो क्या हो गया, कलश। उसके बाद म ट र, तो म ट र, ये 3 शब्द है, तीनों शब्द को जोड़ने पर क्या हो गया, तो मटर। उसके बाद से स र क सड़क, तीनों शब्द को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, तो सड़क। इसी प्रकार से इसको भी पढ़ेंगे, जैसे कि न जोड़ य जोड़ न, तो क्या हो गया, नयन। उसके बाद से म जोड़ ग जोड़ र, तो क्या हो गया, मगर। उसके बाद से क जोड़ म जोड़ ल, तो क्या बन गया, कमल। इसी प्रकार से अब बिना जोड़े हुए शब्द को लिखे, अब इसको पढ़ना है। तो क्या है यह, तो म ग न मगन। उसके बाद से न हर नहर अगर डगर नगर दमन गगन अमन भवन चयन। इसी प्रकार से पढ़ना है। अब इसके बाद से चरण
शरण सरल भगत जगत महल टहल पहल कमल फसल पटक चमन दहन सदन मदन नरम झटक चमक पहर लपक। इसी प्रकार से इसको भी 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि 3 अक्षर को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। अब हम 4 वर्णों वाले आमंत्रित शब्द यानी 4 वर्ण से बने शब्दों को पढ़ेंगे। तो देखिए 4 अक्षर से जोड़कर बनाते हैं तो कितने शब्द, तो क्या बनता है, तो ब जोड़ र जोड़ ग जोड़ द, तो क्या हो गया, तो बरगद। इसी प्रकार से क जोड़ ट जोड़ ह जोड़ ल, तो क्या हो गया, कटहल। इसी प्रकार से अ जोड़ ज जोड़ ग जोड़ र, तो क्या हो गया, तो अजगर। इसी प्रकार से 4 शब्द को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ट म ट म यानी 4 शब्द को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो टमटम। उसके बाद से प जोड़ न जोड़ घ जोड़ ट, तो क्या हो गया, पनघट। उसके बाद से स जोड़ ल जोड़ ज जोड़ म, तो क्या हो गया, सलगम। यह जोड़ जोड़ कर दिए थे, अब बिना जोड़े हुए शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे कैसे, तो ह र द म हरदम। इसी प्रकार से टम टम भर कम अर हर मर हम कसरत कसरत। उसके बाद से सहमत नफरत 55 टमटम तरकस उपवन नटख अफसर सरपट। इसी प्रकार से पढ़ेंगे। उसके बाद 59 अजगर अचकन सरगम शरबत अटकल मखमल दलदल हरकत हलचक हलचल। हलचल यहाँ पे हलचल है। उसके बाद नभचर अक्सर अलवर खटमल अकबर। इसी प्रकार से इसको 2 से 3 बार पढ़ लेंगे ताकि आपको 4 शब्दों को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। अब हम आ की मात्रा से बने शब्द को पढ़ेंगे। यानी आ की मात्रा क्या होती है, तो आकार, जिसमें आकार लगा हुआ है उसी शब्द को पढ़ेंगे। जैसे कि ग में आकार लगा हुआ है तो गा हो गया। उसके बाद ज र, तो क्या हो गया, गाजर। इसी प्रकार से च जोड़ आकार जोड़ य, तो क्या हो गया, चाय। यानी च में आकार लगा हुआ है तो य चाय। उसके बाद ट म में आकार लगा हुआ है तो मा ट र, क्या हो गया, टमाटर। इसी प्रकार से पढ़ेंगे मात्रा वाले शब्द को। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अ आकार आ म, तो क्या हो गया, अ में आकार लगा हुआ है तो आम। उसी प्रकार से क में आकार लगा हुआ है तो का, और उसके बाद जोड़ र, तो क्या हो गया, कार। इसी में प जोड़ आकार जोड़ न, तो क्या हो गया, पान। इसी प्रकार आ वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो देख चलिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए उसको पढ़ना है बिना जुड़े हुए। तो कैसा हो गया, अ में आकार हुआ तो आ ग आग। उसके बाद कार धाम हमला। इसमें ल में आकार लगा हुआ है। उसके बाद र में आकार हो तो रा जन राजन। उसके बाद नाम काम जान बराबर पागल। इसी प्रकार से आकार वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें द व में आकार लगे तो दावा। उसके बाद हाँ व में आकार तो हवा। इसी प्रकार काम पायल अपना बड़ा कड़ा राम जहाज चलना आना माला नाम पढ़ाना
बादाम, जाना, नाला, दाम, पटाखा, बादल। इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आ वाले शब्द को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। अब हम ई की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे, यानी छोटी ई। तो छोटी ई की मात्रा क्या होती है? तो हर्षई, जो कि बाईं की ओर मुड़ी हुई होती है। तो देखिए यहाँ पे ह में हर्षई लगा हुआ है, यानी ह में हर्षई लगा हुआ है, तो ही र न। इसको पढ़ने में थोड़ा छोटी ई के पढ़ने में कम समय लग जाए। तो देखिए यहाँ पे कैसे पे हिरन। उसके बाद ड में ड, ल में अगर हर्षई लगा हुआ है ली, य में आकार या, तो क्या होगा? डलिया। इसी प्रकार से द में हर्षई लगा हुआ तो दी न, क्या होगा? दिन। छोटी को पढ़ने में कम समय लगता है। तो देखिए यहाँ पे नाम, र में हर्षई लगा हुआ है तो री य ल, तो क्या होगा? नारियल। उसके बाद प ह में हर्षई लगा हुआ है तो ही य आकार या, तो पहिया। उसके बाद च में हर्षई और ड में हर्षई, तो ची डी या, तो क्या होगा? चिड़िया। तो इसी प्रकार से कुछ शब्द दिए हैं, इसमें हर्षई लगा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं। हर्षई को पढ़ने में कम समय लगता है, तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। बिल, पति, रवि, जिला, बिटिया। इसको देखिए कम समय लगता है। इसी प्रकार से इसको भी पढ़ेंगे। किला, गति, मती, मिला, तकिया। उसके बाद फिर, लिख, गिन, रिया, बगिया। इसी प्रकार से इसको भी पढ़ेंगे। छवि, दिख, रवि, दिया, खटिया, दिन, गिर, निधि, हिला, डिबिया, छिन, पिन, लिया, मिल्ला, टिकिया। देखिए छोटी ई को पढ़ने में कम समय लगता है, तो छोटी ई की मात्रा से बने शब्दों को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि छोटी आ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। अब हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। अब बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए बड़ी ई की मात्रा दीर्घाई होती है, इसको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो देखिए ब, क, र में दीर्घाई लगा हुआ है, तो क्या होगा? बकरी। इसको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। घ जोड़ र में दीर्घाई लगा, तो क्या हो गया? घड़ी। उसके बाद त में दीर्घाई लगा, तो ती, त, र, क्या हो गया? तीतर। इसी प्रकार से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना, स, पा, त में दीर्घाई लगा हुआ है, तो क्या? ती, तो क्या होगा? नाशपाती, नाशपाती। उसके बाद से क, ड में दीर्घाई, तो ककड़ी, प, र में दीर्घाई, तो क्या होगा? परी। इसी प्रकार से बिना जोड़े हुए शब्द को दीर्घाई वाला लिख दिए, उसको भी पढ़ना है। तो क्या होगा? परी, गीत, भरी। देखिए इसको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, बड़ी को पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ढील, शीतल, नीर, हरी, वीर, शीत, लकड़ी, झील, मिट, मित, शीत, मकड़ी, जित, खील, निर, चीख, मीनार, खील, कील, खीर, सिख, नगीना, कली, नील, जित, गरीब, पसीना। तो बड़ी ई वाला शब्द को आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि बड़ी वाला शब्द को आप देखिएगा तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब हम छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। छोटी ई की मात्रा क्या होती है? छोटी ऊ की मात्रा क्या होती है? तो हर्षऊ, जो कि बाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो देखिए अपन सब में छोटी ऊ लगा हुआ था, जैसे ध, न में छोटी ऊ लगा हुआ है तो नु, स, तो क्या हो गया? छोटी ऊ को पढ़ने में कम समय लगता है, धनुष। उसके बाद म, क में छोटी ऊ लगा हुआ है, मु, कु, ट में छोटी ऊ, तो टू। म में छोटी ऊ, क में छोटी ऊ और ट, क्या होगा? मुकुट। उसके बाद ग में छोटी ऊ, उसके बाद ड, तो क्या हो गया? गुड। इसी प्रकार से फ में छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है ट,
ल तो फुटबॉल। उसके बाद ग में छोटी उ लगा तो गु, फ आकार फा तो गुफा। उसके बाद ग में छोटी उ लगा हुआ है तो गु ला ब, क्या होगा गुलाब। इसी प्रकार से छोटी की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे, छोटी उ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब बिना जोड़े हुए शब्द को पढ़ेंगे। तो जैसे इसको छोटी यू लगा, जिसको कम समय लगेगा पढ़ने में, कैसे पढ़ेंगे? तो धुन, सुन, चुन, सुबह, कछुआ, सुख, मुख, चुभ, सुनना, बुनना, धुन, धुल, खुल, मुकुट, जुराब, जुराब। उसके बाद मधु, सुर, सुध, जुकाम, बुखार, रघु, मनु, गुड, पुलाव, सुपारी, तनु, कटु, बुल्ला, बुढ़िया, कुटिया। इसी प्रकार से 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको छोटी उ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। अब हम बड़ी उ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे, यानी बड़ी उ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। बड़ी उ की मात्रा क्या होती है? तो दीर्घ उ, जो कि दाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है, दीर्घ उ। इससे शब्द बने हुए पढ़ेंगे। तो क ब में दीर्घ उ लगाए तो बु त र, तो दीर्घ उ को पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। कैसे पढ़ेंगे? कबूतर। उसके बाद से त र ब में दीर्घ उ यानी बड़ी उ लगा हुआ है, तो उसके बाद से ज, तो क्या होगा? तरबूज। उसके बाद भा कर भा, ल में दीर्घ उ लगा तो क्या होगा? भालू। इसी प्रकार से दीर्घ उ वाले यानी बड़ी उ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे स में दीर्घ उ लगा हुआ है, र ज, तो क्या गया? सूरज। उसके बाद फ में लू दीर्घ उ यानी बड़ी उ की मात्रा लगा हुआ, उसके बाद ल, तो क्या होगा? फूल। ख में ख जोड़ ज में बड़ी उ की मात्रा लगा हुआ है तो जू र, क्या होगा? खजूर। इसी प्रकार से अब बिना जोड़े हुए शब्द को दिए उसको भी पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? तो इसको तो देखिए झूल, भूल, खूब, बबूल, कपूर, धूप। यानी बड़ी उ को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। देखिए यहाँ पे सूप, लहू, सूरत, कसूर, टुट, बहु, सुल, मूरत, मजदूर, फुट, खूब, भुना, कबूल, फूलदान, आलू, डूब, लूटा, पालतू, धूमधाम, काजू, चाकू, डाकू, लड़ाकू, चबूतरा। तो बड़ी यू वाला शब्द को आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। अब हम री की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। री की मात्रा क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे री की मात्रा ऐसा होता है, तो जिसमें री की मात्रा लगा हुआ उसको कैसे पढ़ेंगे? तो म में री की मात्रा है तो मृ, और ग तो क्या हो गया? मृग। उसके बाद से व में री की मात्रा है, उसके बाद से छ, तो क्या हो गया? वृक्ष। इसी प्रकार न में री की मात्रा है तो नृ, और प क्या हो गया? नृप। उसके बाद व में री की मात्रा है तो वृ, स में भ वृषभ। उसके बाद क में री की मात्रा है कृ, स क, क्या हो गया? कृषक। री वाला शब्द को इसी प्रकार पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बिना जुड़े हुए शब्द को दिया गया जो केवल री की मात्रा लगा हुआ है जिसमें, तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे? मृग, कृत, नृप, कृति, विद्या। उसके बाद दृग, धृत, नृप, मातृ, अमृत, दृढ़, दृग, वृण, कृषक, गृहिणी, भृगु, वृत, पितृ, ऋषभ, तृतीया, तृण, मातृ, सृजन, कृतज्ञ, घृणित, मृत, ऋण, कृपाण, आकृति, मातृभूमि। री वाला शब्द को आप पढ़ लिए। अब हम
एक की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। एक की मात्रा क्या होती है? तो एकले। तो देखिए एक की मात्रा वाले शब्द को कैसे पढ़ेंगे? तो ता र में एकले की मात्रा यानी एक की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे? तारे। उसके बाद ब में एकले की मात्रा है, उसके बाद र तो क्या हो गया? बेर। इसी प्रकार स में एकले की मात्रा है तो से र क्या हो गया? शेर। इसी प्रकार से ब में एकले की मात्रा है तो बे ल न क्या हो गया? बेलन। स में एकले की मात्रा है तो से ठ सेठ। इसी प्रकार म में एकले की मात्रा है में ज क्या हो गया? मेज। तो इसी को आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। अब बिना जोड़े हुए शब्द को एकले जिसमें लगा हुआ है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे बिना जोड़े हुए शब्द को दिया गया जिसमें एकले लगा हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो मेल, खेल, ढेर, सेवा, ठेला, तेल, शेर, घेर, गणेश, सवेरा, केस, देश, जेल, ठठेरा, सपेरा, गले, भले, मेघ, मेरठ, ठठेरा, मेल, ठेला, सपेरा, रेशम, अपने, जेल, बेल, लेखनी, महेश, लालटेन। यह केवल एकले वाला मात्रा है यानी एक ही मात्रा लगा हुआ शब्द है। तो इसको आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। अब हम ऐ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। ऐ की मात्रा क्या होती है? तो दोलय यानी व्यंजन के ऊपर डबल एकले लगा हुआ है तो उसके दोलय कहते हैं। देखिए ब में दोलय की मात्रा यानी ऐ की मात्रा लगा हुआ है तो बै ल क्या हो गया? बैल। इसी प्रकार प में दोलय की मात्रा लगा हुआ है तो पै स आकार सा तो क्या हो गया? पैसा। इसी प्रकार से प में दोलय लगा हुआ तो पै रा सु ट तो क्या हो गया? पैरासूट। इसी प्रकार म में डबल एकले लगा हुआ तो मैं ना तो क्या होगा? मैना। इसी प्रकार त में डबल एकले ये है तैया क्या हो गया? ततैया। इसी पर ख प र में डबल एकले रै ल खपरैल। अब जिसमें ऐ लगा हुआ है उसको बिना जोड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे। जिसमें बिना जोड़े हुए शब्द लिखा गया है ऐ की मात्रा वाला उसको आप पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? बैल, चैन, बैठ, लठैत, सैनिक, तैर, गैस, गैर, सैलाब, वैशाली, पैदा, कैद, खैर, फैशन, सैरगाह, मैल, पैसा, बैल, बैठना, खपरैल, पैर, मैया, नया, गवैया, भैया दूज, बैर, भैया, वैसा, सैलजा, पैदावार। यह शब्द केवल डबल एकले यानी ऐ की मात्रा वाला शब्द है। इसको आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। अब हम ओ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। ओ की मात्रा क्या होती है? तो आकार एकले। ओ की मात्रा आकार एकले होती है। उनसे शब्द बने हुए पढ़ेंगे। तो जैसे घ में आकार एकले लगा हो तो घो डा तो क्या हो गया? घोड़ा। उसी प्रकार ग में आकार एकले लगा हुआ तो गो भी क्या हो गया? गोभी गोभी। इसी प्रकार ख र ग में आकार एकले तो गो स क्या हो गया? खरगोश। इसी प्रकार से ज में आकार एकले लगा तो जो क क्या हो गया? जोक। इस प्रकार से ढ में आकार के लिए तो ढो ल क ढोलक। म में आकार के लिए तो मो र मोर। अब हम बिना जोड़े हुए शब्द को पढ़ेंगे ओ की मात्रा वाले। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे? शोर, मोड, तोप, भोला, कोयल, मारो, कोट, और, रोली, कोमल, नोट, चोर, डरो, सोती, भरोसा, तोड़, चोट, भरो, मोटा, चकोर, जोर, भोर, मोच, होली, मनोहर, मोर, टोप, ढोल, कोमल, कमजोर। यह ओ की मात्रा वाले शब्द है। इसको आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। अब हम अ की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। यानी अ की मात्रा क्या होती है? तो आकार दोलय। तो आकार दोलय जिसमें लगा हुआ है उसी शब्द को
पढ़ेंगे। जैसे द में आकार दुला लगे यानी अ की मात्रा लगे तो द ड क्या हो गया दौड़। उसी प्रकार से क में अ की मात्रा लगा हुआ क हो गया आ तो क्या हो गया कौवा। इसी में प में अ की मात्रा पौधा पौधा। इसी प्रकार ख ल में अ की मात्रा तो ल ना खिलौना। उसी प्रकार न में अ की मात्रा न क र क्या हो गया नौकर। इसी प्रकार ह थ में डबल एक लय यानी आकार डबल एक लय लगा हुआ तो ध थोड़ा तो क्या हो गया हथौड़ा। तो अब हम बिना जोड़े हुए शब्द को पढ़ेंगे यानी अ वाले शब्द जो दिया गया है उसको बिना जोड़े हुए लिखे हुए हैं उसको आप पढ़ना है। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। तो मौन कौन दौड़ मौका सिरमौर और चौड़ा दौरा कौड़ी बिजनौर गौर बौना चौड़ा चौथी घुड़दौड़ मौज चौक सौदा भगौना मनमौजी मौका मौन शौक मौसम धौलपुर कौवा तौल चौका खिलौना घुड़दौड़। इसी प्रकार इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अ वाले शब्द को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। अब हम अनुस्वार अन का आकार क्या होता है तो अनुस्वार का प्रयोग माने अनुस्वार की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। अन की प्रयोग वाले शब्द को पढ़ेंगे। तो स में अन की मात्रा लगा हुआ है तो सन ख क्या हो गया शंख। उसी प्रकार प त में अन की मात्रा हो गया तन ग क्या हो गया पतंग। उसी प्रकार ब में अन की मात्रा हो गया बन द र क्या हो गया बंदर। इसी प्रकार ह में अन की मात्रा हो गया हन स हंस। उसी प्रकार क म में अन की मात्रा मन ड ल क्या हो गया कमंडल। इसी प्रकार प में अन की मात्रा पन ख क्या हो गया पंख। अब कुछ शब्द दिया गया है उसको बिना जोड़े हुए लिखा गया है इसको आप पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे तो मंद दंगा भंग मंगल मंदिर ठंड मंदा डंक बसंत झंझट अंग गंगा कंद बंदर फिरंगी दंड अंक गंगा तरंग जंजीर जंग कंठ संत पलंग घंटाघर शंख कंधा ढंग भुजंग मंगलवार। तो अनुस्वार वाले शब्द को ऐसे पढ़ेंगे। तो अब हम चंद्र बिंदु वाले शब्द को पढ़ेंगे यानी जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है उस शब्द को कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे च में चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो चंद तो क्या हो गया चांद। इसी प्रकार बू में चंद्र बिंदु लगा हुआ है द क्या हो गया बूंद। इसी प्रकार आ में चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो आ ख क्या हो गया आँख। इसी प्रकार कु आ में चंद्र बिंदु लगा है तो आ कुआं। इसी प्रकार ऊ में चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो ऊँट ऊँट। इसी प्रकार ल ह में चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो लहंगा क्या हो गया लहंगा। इस प्रकार चंद्र बिंदु वाला शब्द जो बिना जोड़े हुए लिखा गया है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। तो हंस ऊँट संच आंधी चांदपुर सुंध सांप कांच चंटा सहेलिया कंटा गेहूँ दाव फांसी मूंगफली जांच गांव आँख मांगना कंपी। उसके बाद से माँ मूंग पाँच फंसना चंद्रमुखी पाँव ऊंचा जांद
नदियाँ, लकड़ियाँ। तो यह बिना ये चंद्र बिंदु वाले शब्द है, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। अब हम विसर्ग संधि का प्रयोग वाले शब्द को पढ़ेंगे, यानी अन की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे। अन की मात्रा जो विसर्ग संधि होता है, जो डबल बिंदु होता है, जो कि शब्द की दाईं ओर लगा हुआ होता है। तो देखिए इसमें छ में विसर्ग संधि लगा हुआ तो क्या हो गया छ। उसके बाद न में न, म में विसर्ग संधि लगा हुआ तो नमः। उसके बाद दू में दू, ख में विसर्ग संधि लगा हुआ तो दुख। उसके बाद त, प में विसर्ग संधि लगा हुआ तो तप। उसके बाद प्रा, त में विसर्ग संधि लगा हुआ तो क्या प्रातः। अब हम विसर्ग संधि को बिना जोड़े हुए, यानी जो विसर्ग संधि वाला शब्द है उसको बिना जोड़े हुए पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तो कैसे पढ़ेंगे? यह शब्द बिना जोड़े हुए लिखा हुआ है तो नमः, पुनः, प्रायः, संक्षिप्तः, संभवतः, यानी सब के अंत में अह आता है। अतः, सैनः, मूलतः, निःसंदेह, निसंकोच, स्वतः, अह, संभवतः, दुस्साहस, दुशासन, अतः, अंततः, निष्कः, निष्कः, निशक। उसके बाद प्रातः काल। उसके बाद साधारणतः, क्रमशः, फलतः, विशेषतः, निस्सहाय। उसके बाद अंतः का करण। तो यह अन की मात्रा वाले शब्द है, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। अब हम रेफ का प्रयोग वाले शब्द को पढ़ेंगे। रेफ में आधा र होता है, जो शब्द के ऊपर लगा हुआ होता है। जैसे न में न, स में आधा र लगा हुआ है तो क्या हो गया नर्स, माने रेफ, यानी रेफ की इसको रेफ भी कहते हैं। उसके बाद स, प में आधा रेफ लगा हुआ है तो रेफ लगा हुआ है तो सर्प। इसी प्रकार प में व में आधा रेफ लगा हुआ तो वर त, यानी पर्वत। इसको आप अपने से 2-4 शब्द रेफ वाला बनाकर पढ़िएगा। अब हम आधे अक्षर से बने शब्द को पढ़ेंगे। जैसे कि आधा अक्षर जिसमें शब्द में लगा होता है उस शब्द को पढ़ेंगे। तो प में आधा अक्षर है, उसके बाद दिया ज तो क्या आ गया प्याज। इस प्रकार च, प आधा अक्षर है, प ल क्या होगा चप्पल। उसके बाद ल, ड आधा अक्षर है, उसके बाद डू तो क्या होगा लड्डू। इसी प्रकार से भू आधा ट है और टा तो क्या होगा भुट्टा। उसके बाद गु आधा ब, बा रा तो क्या है गुब्बारा। उसके बाद प आधा त, थ र क्या हो गया पत्थर। इस प्रकार से आधे अक्षर वाले शब्द को जो बिना जोड़े हुए लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। तो उसको कैसे पढ़ेंगे? कच्चा, भत्ता, मक्का, सुंदर, ज्वाला, तख्ता, सभ्य, प्यारा, व्यापार, गड्ढा, मिथ्या, मम्मी, न्याय, मुक्का, पट्टी, मुक्त, गुच्छा, बिल्ली, लक्ष्मी, अध्यापक। यह आधा अक्षर वाले शब्द हैं, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो इस क्लास में जितना भी पढ़ाया गया उसको आप कॉपी या डायरी में नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद से उसको बार बार पढ़ेंगे। जब तक आपको पढ़ना नहीं आ जाता है तब तक इनको पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।